तो देखो बच्चों, हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमने ये वाली टेबल ड्रॉ की थी, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमने एलोकेशन कर दी, हमने इनकी टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली थी जो हमारी आई थी 10,220, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की थी वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे कि आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि आपने जो सॉल्यूशन कॉस्ट फाइंड आउट की है वो बेस्ट है। इससे बेस्ट कोई और मेथड नहीं हो सकता सप्लाई करने का कि आप इस डेस्टिनेशन से यहीं पे सप्लाई करो, यहाँ से यहाँ मत करो। तो आपको ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। तो वो दो मेथड क्या है, स्टेपिंग स्टोन एंड मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो जो आपका मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम बात करते हैं स्टेपिंग स्टोन की। स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि अगर हम ए चीज़ सिलेक्ट ना करके बी चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो क्या कॉस्ट होती, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम ये सिलेक्ट ना करके फील्ड जो वैल्यू है एम्प्टी सेल सिलेक्ट करते तो क्या कॉस्ट आती, ठीक है। ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड में आप लूप ड्रॉ करोगे एम्प्टी सेल से। लूप क्या होता है, आपने एक क्लोज्ड बॉक्स टाइप जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे वापस आपको आना है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, एम्प्टी सेल से। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्ट विद एम्प्टी सेल, ठीक है। एम्प्टी सेल से स्टार्ट कर लिया। अब हम जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी, लेकिन जाना आपको सिर्फ एलोकेटेड सेल के पास है, क्योंकि एलोकेटेड सेल की ही तो वैल्यू हम इसे देंगे, है ना। तो जाएंगे हम एलोकेटेड सेल के पास, गए हम इसके पास, यहाँ से हम सीधे भी जा सकते हैं, हम मुड़ भी सकते हैं। ये सिर्फ आप एलोकेटेड सेल से ही कर सकते हो, एम्प्टी सेल से मतलब और किसी एम्प्टी सेल से, यहाँ से जैसे हम किसी और एम्प्टी सेल पे जाते हैं तो वो नहीं कर सकते। और एलोकेटेड सेल से ही आपको सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जा सकते हो, डायगनली नहीं जा सकते। यहाँ से आप यहाँ नहीं जा सकते किसी और दूसरे डायगनल, किसी और एलोकेटेड सेल के पास। तो यहाँ से हम जाना भी आपको एलोकेटेड सेल के पास ही है, क्योंकि हम उन्हीं से दे सकते हैं इसे। यहाँ से हम यहाँ आए, आ गए, यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, वापस घर पहुँच गए हम। तो आप इसे साइन दो, पॉजिटिव माइनस, ये हमने इसे साइन दे दिया। तो अब आपको क्या करना है, हर एक एम्प्टी सेल से आपने लूप ड्रॉ करने हैं। और जो आपका लूप होगा ना, मिनिमम आपको 4 सेल चाहिए उसमें। 4 सेल जैसे इसमें है 1 2 3 4, 4 सेल है मिनिमम आपके लूप में। 4 सेल होने चाहिए और इवन नंबर में होने चाहिए, जैसे 4 6 8, ठीक है। इवन नंबर में आपके लूप में सेल्स होने चाहिए यहाँ से। और ज़रूरी नहीं है कि आपका लूप स्क्वायर ही बने या रेक्टेंगल ही बने, आपका लूप कैसा भी बन सकता है। तो देखो जैसे इस वाले सेल का लूप कैसा बनता है। और इवन नंबर होने का एक और रीज़न है, ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर जो पर्सन है वो ड्रॉ कर रहा है वो यहाँ से यहाँ जाए, वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो जैसे हम यहाँ से यहाँ गए, चले गए, यहाँ से आप कहाँ जाओगे, यहाँ भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ पे कोई एलोकेटेड सेल नहीं है, तो यहाँ से नीचे आने का रास्ता बंद। आप यहाँ गए, यहाँ आप आए, यहाँ से नीचे आप आ सकते हो, यहाँ आप आ गए, ठीक है। यहाँ पे एलोकेटेड सेल था। अब यहाँ से नीचे तो आओगे तो एलोकेटेड सेल है नहीं, रास्ता बंद है यहाँ पे। यहाँ से आप यहाँ आए, क्योंकि ये भी एलोकेटेड सेल है 14। यहाँ से अब आप कहाँ जाओगे, एलोकेटेड सेल के पास ही जाओगे, वो आपका ये है एलोकेटेड सेल। अब इससे आप मुड़ सकते हो, हॉरिजॉन्टली जा सकते हो, तो आप घर पहुँच गए। तो ऐसे ही आपको हर जो है आपके सेल के साथ करना है, हर एम्प्टी सेल के साथ आपको ड्रॉ करना है। जैसे हम इसके वाले का भी देख सकते हैं, यहाँ से आप ऊपर गए, ऊपर से आप, और आप इसमें स्किप भी कर सकते हो एलोकेटेड सेल, जैसे हमने यहाँ पे इसे स्किप किया, या आप इसमें कोई भी बीच में आपका एम्प्टी सेल आता है आप उसे स्किप कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से यहाँ गए थे, फिर हम मुड़ के यहाँ आए और हमने इस वाले को भी स्किप कर दिया और इस वाले को भी स्किप कर दिया, ठीक है। हम 4 सेल ले सकते क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है,
है ना, हम सीधे ही गए थे यहाँ से। तो इन दो का बीच में जिनका यूज़ नहीं है आप उन्हें स्किप भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको सब कैलकुलेट करना है, सब एम्प्टी सेल से आपने लूप ड्रॉ करना है आपकी टेबल में। फिर आपको क्या करना है, तो जैसे आपको ऐसी टेबल बनानी है, ये टेबल कैसे है देखो, यहाँ पे मैंने लूप के सेल नंबर लिखा है। जैसे हम हमारे फर्स्ट वाले लूप की बात करें जो हमने 13 से ड्रॉ किया था, तो उसका सेल नंबर देखो, ये सेल नंबर क्या है, AS, ये वाला सेल नंबर AS पड़ता है हमारा। तो हमने सेल नंबर लिखे हैं। AS से हम कहाँ गए थे, यहाँ आए थे। ये सेल नंबर क्या है, AR है। यहाँ से हम कहाँ गए थे, नीचे गए थे। इस सेल का नंबर क्या है, BR। देन आगे इस सेल का नंबर क्या है, BS। ठीक है, ये आपका सेल नंबर देखना हुआ। उसके बाद जैसे हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एम्प्टी सेल से हमने पॉजिटिव नेगेटिव के साइन लगाने हैं। ये पॉजिटिव होगा, इससे नेक्स्ट नेगेटिव होगा, उससे नेक्स्ट पॉजिटिव होगा, उससे नेक्स्ट पॉजिटिव है देन नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपके इवन नंबर में होंगे। घूम फिर के आप यहीं पे आ जाओगे। ठीक है, तो आपको बेटा क्या करना है, देखो आप यहाँ पे आ जाओ। देखो मैंने कोस्ट लिखी है, कोस्ट जो आपकी टेबल में दी हुई थी। जैसे ये है 13, 12, 8 एंड 14। तो आपको ऐसे जो प्लस माइनस का आपने साइन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करो। तो 13 - 12 + 8 - 14, तो हमारे यहाँ पे -5 आ रहा है। तो ये क्या है -5, ये आपका नेट कोस्ट चेंज है आपका। अगर आप 13 को एलोकेशन करोगे तो आपका जो नेट कोस्ट चेंज आएगा -5 आएगा, मतलब आपकी कोस्ट -5 से रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या हुई, +5, कि आपको यहाँ पॉजिटिव फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो ऐसा ही आप सबके केस में करोगे, सारे जो लूप्स हैं उन सब की कोस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो देखो हमने ये कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे नेट कोस्ट चेंज तो आपका जो माइनस में आएगा, मतलब उसका आपकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट आपको फ़ायदा होगा उससे बढ़ाने में। ठीक है, तो जहाँ जब तक आपके माइनस हैं, आप जब तक आप सारी डिजिट्स आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोस्ट में माइनस में नहीं हो जाती जब तक आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये +5 आया है, मतलब आपकी इससे कोस्ट +5 बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी +5 बढ़ जाएगी, यहाँ से 17 बढ़ जाएगी, यहाँ से 10 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या है, वो माइनस है। तो जो आंसर यहाँ आया उसे आप अपॉर्चुनिटी कोस्ट में माइनस में करोगे। ठीक है, तो जब तक आपकी ये सारी कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट सब माइनस में नहीं चली जाती, आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो सकता है। अब आपको ये फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, लेट्स सी। तो देखोगे आप जो इन सब में बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा है, जो आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जैसे हमारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोस्ट इसकी 5 थी फर्स्ट वाले की, और इसकी 1 है। तो दोनों में बड़ा ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हो रहा है, यहाँ इस वाले में हो रहा है। तो आप इस सेल पे जाओ, आपको इस सेल पे जाके क्या करना है, आप इस सेल पे आए, आपको यहाँ आके क्या करना है, सबसे मिनिमम जो माइनस के सेल है, यहाँ पे माइनस का सेल 12 है और माइनस का सेल 14 है। यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है इन्हें एलोकेटेड 170 और 120। तो आपको यहाँ से माइनस वाले सेल से माइनस करनी है, प्लस वाले में ऐड करनी है। तो अब यहाँ पे हमें ऐड करनी है, यहाँ से हमें माइनस करनी है, तो इसकी वैल्यू चली जाएगी। फिर आपको यहाँ पे माइनस करनी है क्योंकि ये माइनस का सेल था। तो अब आपकी यहाँ से माइनस हो गई तो कितनी बची, 50। यहाँ पे आपकी 50 बच गई। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आपकी वैल्यू कितनी बची, 300 हो गई, है ना। तो ये आपकी नई टेबल आ गई। यहाँ कोई एलोकेशन नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, आपने ये चेक कर लिया, और इसे एक बार और चेक कर सकते हो। इसके बाद भी आपके 6 सेल m + n - 1 दैट इज 6 ही आ रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ तुम दिमाग लगाओ, देखो 180, 150, 50, 120 ऐड कितना आ रहा है, 500, 350 ऐड कितना आ रहा है, 350, मतलब एलोकेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करोगे, फिर से आप ये टेबल ड्रॉ करो, फ्रेश टेबल। तो देखो अब एलोकेशन करने के बाद हमारे पास ये फ्रेश टेबल आई थी। अब इस फ्रेश टेबल से हमने कॉस्ट कैलकुलेट की। लास्ट हमारी इससे पहले कॉस्ट थी 10,220, अब हमारी कॉस्ट आई 9620। टोटल रिडक्शन आप इसमें देख सकते हो 600 का है, क्योंकि हमने 5 का हमारा कॉस्ट का डिफरेंस आया था, कितनी यूनिट थी, 120। तो 600 का हमारा नेट डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब आपकी जो एम्प्टी सेल है वो चेंज हो गए, पहले ये था अब ये है ना। तो आपके लूप्स भी चेंज हो जाएंगे।
तो आपको फिर से एक बार चेक करना है कि आप लूप्स ड्रॉ करो। यहाँ से जैसे हम लूप ड्रॉ करेंगे तो अब हम यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये यहाँ गए, ठीक है। ये वाला लूप तो सेम है। इसमें हम देख रहे थे कि पहले ही ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 1 आ रही थी, +1, मतलब हमें इससे 1 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। 1 रुपये तो कहने की बात है कि हम यूनिट्स भी देखेंगे कहाँ से कितनी यूनिट्स हमें शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो हम इसके बाद फिर से सब एम्प्टी सेल पे लूप ड्रॉ करेंगे एज इट इज़, जैसे हमने पिछली बारी किया था। यहाँ से हम यहाँ गए थे, यहाँ से हम यहाँ गए थे, अब हम यहाँ से यहाँ आए। यहाँ से यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, देखो रास्ता बंद है, आगे नहीं जा सकते हो, डायगनली तुम जा नहीं सकते हो, तो यहाँ से इसे क्रॉस करो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से हम वापस घर पहुँच सकते हैं। तो आपका क्लोज लूप चेंज हो जाएगा। जैसे पहले हम यहाँ से यहाँ घूम रहे थे, बट ऐसा नहीं है, अब यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो बीच वाले ऑक्यूपाइड सेल्स को तुम लोग काउंट नहीं करोगे। 1 सेल सी पी से आप ए पी पे गए, ए पी से आप गए यहाँ पे ए एस पे, ए एस से आप आए सी एस पे, सी एस से आप घर आ गए सी पी पे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको साइन करने इनके प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे ही आपको साइन करने, सेम प्रोसेस है वो आप रिपीट करो। तो वो करने के बाद आपका क्या आता है, आपकी ये टेबल आएगी, ठीक है। ऐसे आपको शो होगा। तो जैसा मैंने बताया था, नेट चेंज यहाँ पे -1 है, मतलब हमें फ़ायदा होगा। -1 से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी कॉस्ट, यहाँ से बढ़ जाएगी, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ से बढ़ जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस में, मतलब नुकसान है हमें, यहाँ भी नुकसान है, यहाँ भी नुकसान है, यहाँ भी नुकसान, यहाँ पे हमें फ़ायदा है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, फिर से आप टेबल पे आए, टेबल पे आके आपने सेम एलोकेशन किया। इस वाले लूप पे देखा आपने, ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में था। तो फिर से आप माइनस सेल की देखो, मिनिमम वैल्यू क्या है, 180 है, 180। यहाँ से आप 180 माइनस करोगे, यहाँ पे आप 180 एलोकेट करोगे। हम 7 को 180 दे रहे हैं, दे दिया हमने 7 को 180, यहाँ से हमने माइनस कर दिया। ओके, देन यहाँ से भी हमें माइनस करना था, यहाँ से 180 माइनस करके कितना बचा हमारा, 300 में से 180 गई, 120 बचा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐड करना था, यहाँ पे हमने 180 ऐड कर दिया, तो आपका कितना आया, 230। और फिर से तुम लोग क्रॉस वेरीफाई करो, 230 120 350 हो रहा है, 180 180। ओके, क्रॉस वेरीफाई। फिर से आप एक फ्रेश टेबल बनाओगे। तो देखो, जैसे हमने फ्रेश टेबल बना ली, फ्रेश टेबल बना के अब हमने एलोकेशन, इसकी एलोकेशन यहाँ दे दी थी। इसके बाद हम फिर से हमने जो कॉस्ट निकाली, कैलकुलेट की इनकी, 9440 आई, ठीक है। हमने फिर से एक बार हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये अभी भी माइनस में गया है कि नहीं गया, क्योंकि ये फिर भी आ सकता है आपका। फिर से आपने इन सब पे पूरी क्लोज लूप ड्रॉ करके देखी, इस पर ही आपकी कोई भी मतलब यहाँ पे माइनस नहीं आ रही, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कोई भी पॉजिटिव नहीं है, मतलब अब कोई फ़ायदा नहीं है, आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो चुका है। तो यहीं पे आपका स्टेपिंग स्टोन मेथड ख़त्म होता है। इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका लूप, ठीक है, फर्स्ट चीज़ आपकी क्या है, फर्स्ट चीज़ आपकी है कि आपको एम्प्टी सेल से स्टार्ट करना है। कर लिया आपने एम्प्टी सेल से स्टार्ट, वहाँ से आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे। लूप में कितने आपके होने चाहिए, मिनिमम 4, ठीक है, मिनिमम 4। एंड कैसे, इवन नंबर में, इवन नंबर में आप ड्रॉ करोगे। उसके अलावा आप स्किप कर सकते हो आपके एम्प्टी सेल भी और आपके एलोकेटेड सेल भी, आप स्किप कर सकते हो। आपको एलोकेटेड सेल से कहाँ जाना है, हॉरिजॉन्टली जाना है एंड आपको वर्टिकली जाना है, तो आपको डायगोनली नहीं जाना है एलोकेटेड सेल से। ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान में रखनी है। एंड आपको कैसे वेरीफाई करना है, जो आपकी अपॉर्चुनिटी को सबसे बड़ी आएगी, पहले आप उस सेल पे ध्यान दोगे, फिर आप फिर से क्लोज लूप ड्रॉ करोगे, फिर से आप उसी स्टेप पे आओगे। तो ये था आपका स्टेपिंग स्टोन मेथड। हम नेक्स्ट आगे देखेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।